जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो हमारी विस्टास बुक है उसके चैप्टर 3 द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 की एग्जाम में इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं। 2025 की एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए होने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। थोड़ा सा चैप्टर कठिन है, जियोग्राफी टाइप का चैप्टर है, तो देख लेते हैं इसको। कुछ शब्द आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ स्पेलिंग पर भी आपको काम करना पड़े। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। कैसे जियोलॉजिकल यानी भूगर्भी फिनोमेना यानी हलचल या घटना हेल्प यानी सहायता करती है ऐसे ने हमारी, टू नो यानी जानने में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड मानव जाति के इतिहास को जानने में कैसे भूगर्भी हलचल भूगर्भी घटना हमारी सहायता करती है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसके सारे आंसर बड़े मिलेंगे आपको। आंसर फर्स्ट है द जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन में से लिखा हमने कि जो भूगर्भीय हलचलें हैं वो मानव जाति के इतिहास को जानने में सहायता करती है। इट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। भूगर्भीय हलचलें हमको जानकारी देती है, ज्ञान देती है पृथ्वी के भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में और भविष्य के बारे में। इट इज ऑल्सो सेड दैट द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका। और ये भूगर्भीय हलचलों से हमें यह पता चलता है कि विश्व का जो भूगर्भीय इतिहास है वह अंटार्कटिका में ट्रैप है, दबा हुआ है। आफ्टर द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट, ऐसे समय जब डायनासोर इस धरती से समाप्त हो चुके थे, वाइप्ड आउट ने समाप्त होना, हट जाना, द मैमल्स स्टार्टेड एक्सिस्टिंग। तो जो स्तनधारी जीव है वह अस्तित्व में आए उसके बाद। एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस, और उसके बाद लैंड मासेस जो थी, पहले ऐसा कहा जाता है भूमि का जो टुकड़ा था वो पूरा जुड़ा हुआ था, तो वो सेपरेट होता है और 7 महाद्वीप बनते हैं। तो जब उसका सेपरेशन होता है द ह्यूमन रेस, तो मानव जाति स्टार्टेड फ्लोरिशिंग ऑन द अर्थ। तब उसके बाद मानव जाति जो है उसका पल्लवन पोषण इस धरती पर शुरू होता है। तो ये कैसे मानव जाति के इतिहास की हमको जानकारी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमको अंटार्कटिका में जाएंगे तो वह अध्ययन से पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंडिकेशंस। इंडिकेशंस यानी संकेत फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत है। तो आंसर है ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज। थॉटलेस है ना, जिसमें दिमाग नहीं लगाया गया हो, अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, बिना विचारे उस काम को किया गया हो। एक्टिविटीज है ना, काम। ह्यूमन काइंड है ना, मानव जाति के द्वारा। थॉटलेस है ना, जिसमें बिल्कुल भी सोचा नहीं गया हो। सच एज इंक्रीजिंग सिटीज, बिना सोचे समझे हमने शहरों को बढ़ाया है। मेगा सिटीज, महानगरों को बढ़ाया है। कटिंग फॉरेस्ट, जंगलों को काटा है। एंड टर्निंग दोज कॉन्क्रीट जंगल्स केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जंगलों को काट करके सीमेंट के जंगल बना दिए, यानी बड़े बड़े महानगर हमने बना दिए हैं। केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन जो है उसके खपत के बारे में हमने कोई सावधानी नहीं रखी है, उसका अधिकाधिक अंधाधुंध उपयोग किया है। डिप्लेटिंग ओजोन, इससे ओजोन परत जो है वह उसमें छेद हो रहे हैं। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसके बाद मेल्टिंग आइस, और ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगी, सही, बर्फ पिघलेगा। कैप्स एंड सिल्ट्स, आवर बैटल विथ अदर स्पीसीज, और इसके अलावा और भी क्या काम कर रहे हैं, हमारा संघर्ष चल रहा है अन्य जीवों से, दूसरे जो जीव है इस धरती पर उनसे। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, इस प्रकृति पर जो सीमित संसाधन है उनका उपयोग मनुष्य जाति अधिकतम करे, उसके लिए हमारा संघर्ष अन्य जीवों से चल रहा है। एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज, और ऐसे ही दूसरे अन्य क्रियाकलाप भी। पॉइंट्स टू ग्रीम फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड। ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, फ्यूचर है ना भविष्य, ह्यूमन काइंड है ना
मानव जाति के लिए। तो यह मानव जाति के लिए एक गंभीर भविष्य की ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। संसार की जो भूगर्भीय इतिहास है वह अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। कैसे इस क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो आंसर है अंटार्कटिका होल्ड्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक। अंटार्कटिका में लगभग 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन ट्रैक हमको मिलते हैं। रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसकी बर्फ में दबे हुए। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग, और यह हमको एक समझ देते हैं ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन ने जीवन के प्रारंभ की और जीवन के विनाश की। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन की और कार्बन की। ए विजिट टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर जाना इज लाइक, ठीक वैसा ही है, गोइंग बैक टू द पास्ट, भूतकाल में जाना। डायनासोर के युग तक की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है, तो अंटार्कटिका में जाना भूतकाल में जाने के जैसा है। विटनेसिंग द जियोलॉजिकल फिनोमेना, जो एक भूगर्भीय घटनाओं का गवाह बना है। सच एज ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा था कि धरती टुकड़ों में बट करके अलग अलग दिशा में खिसकने लगी और उससे 7 महाद्वीप बने। तो ये भी हमको यहाँ जानकारी मिलती है। सच एज ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस एंड देयर सेपरेशन, कि लैंड मासेस कैसे ड्रिफ्ट हुआ और कैसे उसका सेपरेशन हुआ, वो अलग अलग हुए। इनटू कंट्रीज, और देश बने। हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और यहाँ हमें मानव जाति के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। दीज आर विजिबल साइंस ऑफ वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम एंड गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर इट इज हेडेड इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। दीज आर विजिबल साइंस, यहाँ हमको प्रत्यक्ष संकेत मिलते हैं ऑफ वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम, कि मानव जाति कब आई, कैसे आई। एंड गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ हमारी एक स्पष्ट समझ विकसित होती है ऑफ वेयर इट इज हेडेड, कि हम किस दिशा में जाएंगे। इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, यदि हम इस पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो किस दिशा में हम जाएंगे, इसका भी संकेत हमको मिलेगा यहाँ पर जाने के बाद। क्यों, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलते हुए मिलेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ेगी। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका वह स्थान क्यों है जहाँ जाकर के हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझ सकते हैं। तो आंसर है द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ये वाक्य हम कई बार पिछले आंसर में भी देख चुके हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, भूगर्भीय इतिहास जो है, वह अंटार्कटिका में ट्रैप है, दबा हुआ है। हियर वी कैन स्टडी द अर्थ्स पास्ट, हम यहाँ धरती के भूतकाल का भी अध्ययन कर सकते हैं। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस आर स्टोर्ड हियर, और पृथ्वी पर जितनी बर्फ है उसका 90% यहाँ पर स्टोर है। देयर आर नो ट्रीज, यहाँ कोई पेड़ नहीं है। बिल्डिंग्स, कोई इमारत भी नहीं है। आर अदर ह्यूमन मार्क्स, और मानव जाति का भी कोई मार्क यहाँ पर नहीं है, आदमी वहाँ रह नहीं सकता है। हियर वी सी ग्लेशियर मेल्टिंग, बर्फ को हम पिघलते देखते हैं। एंड आइस कैप्स फॉलिंग, आइस कैप्स को गिरते हुए देखते हैं। वी कैन सी देम बीइंग डैमेज्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और हम उनको नुकसान होता हुआ देखते हैं। किसके परिणाम स्वरूप, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके परिणाम स्वरूप। अंटार्कटिका वार्न्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका हमको वार्न करता है द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट्स एंटायरली, हमको वार्न करता है यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो इस संसार का अंत हो जाएगा। एंड द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज स्टॉप्ड, और गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है समुद्र की वह रुक जाएगी तो भी संसार का अंत हो जाएगा। थस अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका जो है वह सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ स्थान है पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।